हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 6.2 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणक ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, इन सभी को ना आपस में गुना करना है। कैसे गुना करते हैं तो चलिए समझ लेते हैं, देखेंगे। यह रहा फ्रेंड्स हमारा पहला का पहला नंबर। जैसे यहाँ पर a² - 9, ठीक है। और यहाँ पर ना गुना करना है 4a से, तो गुना कर दीजिए 4a, लिख दिए हैं। अब गुना करेंगे ना 4 में, तो यहाँ पर तो आगे कोई अंक नहीं है, तो 4 a 2 बार, a 1 बार, तो ये 3 बार हो जाएगा। 9 चौके 36, यहाँ पर 1 बार a है तो 1 बार a हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स हमें इतना ही करना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे बी नंबर को, यानी कि दूसरे को। यहाँ पर ए बी गुना है a-b, तो 1 बार a यहाँ है, 1 बार a यहाँ है ना, तो हो जाएगा a² b। अच्छा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही देंगे। फिर ए बी में b से गुना कीजिए, तो ए बी में गुना करेंगे तो a तो 1 बार रहेगा, लेकिन b 2 बार है, तो हो जाएगा b² माइनस में। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेंगे तीसरे को। तीसरा देखेंगे ना तो है 4p गुना में q प्लस में r। तो गुना कीजिए, 4p है तो लिख देंगे 4p, गुना q से करेंगे तो q आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, 4p है तो 4p। अब गुना करेंगे r से तो हो जाएगा 4pr। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हो गया तीसरा नंबर भी हल हमारा। चौथा में आइए, यहाँ पर है ab माइनस में bc गुना करना है a² c से। तो यहाँ पर समझिएगा, a 2 बार है, a 1 बार है, तो a 3 बार हो जाएगा। यहाँ वाला b, यहाँ वाला c, ये हो जाएगा यहाँ पर bc। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, माइनस है तो माइनस, a² दे दीजिए। यहाँ पर b है, यहाँ b नहीं है, सिर्फ c है, तो b ऐसे ही रहेगा, c 2 बार हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे ना, 1 से लेकर के 4 तक के हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे 5वें नंबर प्रश्न पर। यहीं पर हल कर देते हैं 5वां को भी। ये रहा, बोला गया है 4 से गुना करने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, 4 से गुना करेंगे 5 में तो 4 5 20, 1 से तो x प्लस 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 3 12, 22 है तो 22, ठीक है। फिर उसके बाद में 7वां को देखिए, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 1 बार, तो 2 बार, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो b 2 बार, तो a 2 बार, b 2 बार, c तो नहीं है तो c 1 बार, माइनस का साइन है तो माइनस, 4 में 2 से गुना कीजिए तो 8, BC है, BC है, a नहीं ना है, तो ये तो 1 बार हो जाएगा, BC है तो b² और c², जो 2 बार है तो 2 बार। तो क्या इस प्रकार से डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं? कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 9वां देख लेते हैं। 9वां में गुना कीजिए, 2 5 के 10, a 2 बार है, a 1 बार, तो a हो जाएगा 3 बार, जोड़ है तो जोड़, 3 दूनी के 6, a 2 बार है तो a 2 बार, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को आपको हल करना है, देखेंगे ना। अब यहाँ पर छठा भी हल कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सभी में तो माइनस लगा हुआ है ना, तो ये वाला कैसे हल होगा? कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना भी माइनस रहे कुछ भी रहे, देखिए माइनस माइनस आपको पता है ना कि गुना करते हैं तब प्लस हो जाता है। तो 8 5 के 40, 1 से 1 2 बार है, तो 40 x² हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 5 दिया के 15, 1 से 22 है तो 15 1 से 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 8वां नंबर को देखेंगे। 8वां में क्या करेंगे ना, देखिए माइनस प्लस माइनस, 11 या 33, 22 1 बार, 22 2 बार, तो माइनस में 33 22 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और माइनस में 77 22² हो जाएगा। यहाँ पर फिर थोड़ा सा ना लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर भी कैसे भी लिख लेते हैं। माइनस 33 22 का क्यूब, फिर माइनस में 77 22 का स्क्वायर। समझ गया ना कि यहाँ पर कैसे हुआ, क्योंकि प्लस है, माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, सभी का साइन चेंज। चलिए 9वां बन गया था। 10वां देखिए, 6/5 में ना यहाँ पर इसको से गुना करना है, ठीक है। तो गुना कैसे कीजिएगा? तो देखिए 1 से 1 बार है, x यहाँ पर 3 बार है, तो 3 1 x हो जाएगा 4 बार, तो 6/5 x के पावर 4, 6/5 x के पावर 4, फिर प्लस हो गया, फिर 6/5 x से 1 बार, x से यहाँ पर कितना बार? 3 बार, ये 22 है 3 बार ना, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 6/5, x तो एक ही बार था, 22 3 बार, तो 22 3 बार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 तक के प्रश्न हल हो गया है। अब एक और यहाँ पर 11 नंबर है, इसको भी हल कर ही लेते हैं।
देखेंगे एस प्लस में यहाँ पर है टी, ठीक है, गुना करना है इसको से, तो एस में ना 7/2 से गुना कीजिएगा, पहले लिख देते हैं 7/2, ठीक है। एस एक बार है, एस 2 बार है, तो एस 3 बार और टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस फिर 7/2 में टी से करेंगे तो हो जाएगा 7/2, एस 2 बार तो 2 बार रहेगा, टी यहाँ पर एक बार है, टी यहाँ 2 बार है, तो टी हो जाएगा 3 बार, तो टी को यहाँ पर आप 3 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देखेंगे ये फ्रेंड्स 1 से लेकर के 11 नंबर तक का प्रश्न आपके सामने है, क्लियर है। यहाँ पर हो गया है पहला नंबर का सभी प्रश्न सॉल्व। आगे चलते हैं दूसरा पर। तो देखेंगे ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है कि निम्नलिखित को गुना करना, इसको में इसको से, इसको में इसको से, इसको में इसको से, सभी को गुना करना है। तो फ्रेंड्स इन सभी को ना हम इधर मतलब कि इस साइड यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा नंबर का पहला नंबर हल करेंगे। बोला गया निम्नलिखित को गुना करना है। एक है x² बाई माइनस x³ जेड प्लस में 4 बाई और z के पावर 5, ठीक है। और गुना करना है x का क्यूब, इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। x का क्यूब बाई z का स्क्वायर, ठीक है। कैसे कैसे गुना कीजिएगा, x इसको से ना पूरा को गुना कीजिए, बस यहाँ ध्यान दीजिए ना कि x कितना बार है, बाई कितना बार, x 2 बार, x 3 बार, तो 3 2 5, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है। फिर देखिए बाई एक बार, बाई एक बार, तो बाई एक 2 बार, ठीक है। फिर जेड स्क्वायर, यहाँ पर कहीं जेड है नहीं है, तो जेड स्क्वायर रहने देंगे। फिर माइनस x 3 बार, x 3 बार, x 6 बार, यहाँ पर बाई है, यहाँ पर बाई है ही नहीं, जेड एक बार, जेड 2 बार, तो जेड 3 बार, प्लस फिर 4 बाई लिख दीजिए, 4 बाई, अच्छा 4 लिखेंगे, बाई नहीं, पहले गिन लीजिए, बाई एक बार, बाई एक बार, तो बाई 2 बार हो जाएगा, जेड 5 बार, जेड 2 बार, तो जेड 7 बार हो जाएगा। x यहाँ पर 3 बार था, यहाँ पर x नहीं था, तो x 3 बार। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा का पहला नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा का दूसरा देखेंगे। देखेंगे प्रश्न यहाँ पर ही लिखा हुआ है दूसरा का, यहाँ पर लिखेंगे 7p² माइनस में pq² प्लस में 1, गुना किसको से करना है, 2p² से ना, 2p²। देखेंगे यहाँ पर गुना कीजिए, 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी को तो 14 आ जाएगा। p 2 बार है, p 2 बार है, तो p आ जाएगा 4 बार, एक बार क्यों है तो यहाँ पर एक बार क्यों लिख देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर p एक बार और p है 2 बार, तो p हो जाएगा 3 बार। फिर q देखेंगे यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर तो q है ही नहीं, तो q 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बार एक है, तो एक से गुना करेंगे इसको में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ये है वही रहेगा, तो 2p² का 2p² लिख देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमारा दूसरा पहला दूसरा दोनों हल हो जाता है ना। तीसरा देख लीजिए, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं यहाँ पर, a² c माइनस ac³ प्लस c के पावर 4, गुना करना है माइनस a के पावर 3 और c से, ठीक है। चलिए अब देखिए a 3 बार है, a 2 बार है ना, तो a हो जाएगा 5 बार, माइनस है तो माइनस a 5, ठीक है। c एक बार, c एक बार, तो c 2 बार, माइनस माइनस प्लस, a एक बार, a 3 बार, तो a 4 बार, c 3 बार, c एक बार, तो c भी 4 बार, प्लस माइनस माइनस, a 3 बार, a नहीं है तो a 3 बार ही रहेगा, c 4 बार है, c एक बार है, तो c 5 बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा नंबर भी हल हो गया है। चौथा में चलिए देखेंगे, ये रहा चौथा नंबर प्रश्न, -2ab प्लस cd माइनस cf, गुना करना है -3x² बाई स्क्वायर से ना। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो ये देखेंगे माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे नहीं, तो 3 में 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ पर है ए बी, लेकिन यहाँ पर तो ए बी नहीं है, ठीक है। तो पहले ए बी है तो ए बी लिख दीजिए, यहाँ पर x² बाई स्क्वायर यहाँ पर नहीं ना, तब ये वाला लिख दीजिए, बस अब कुछ नहीं करना है। अब फिर उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर सी डी, तो यहाँ पर देखेंगे सी डी है, तो पहले 3 से यहाँ पर गुना करेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ, अच्छा पहले प्लस माइनस पहले बताइए, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि माइनस, माइनस लिखिए 3, सी डी है तो सी डी, x² बाई स्क्वायर नहीं ना है, तब लिख दीजिए यही वाला। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, देखते हैं ना गुना में फ्रेंड्स सभी का ना माइनस माइनस प्लस,
ठीक है। अच्छा, जोड़ रहता था ना तब लिखते थे, जिससे कि कोई यही कन्फ्यूजन होता है ना। पिछला कमेंट हम देख रहे थे तो बोल रहे थे कि माइनस माइनस आप बोलते हैं कि प्लस होता है, तब प्लस लिख देते हैं। कभी कभी बोलते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो वहाँ पर प्लस करते हैं, लेकिन साइन घटाव का दे देते हैं। देखिए, गुना में ना माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस हो जाता है, लेकिन जोड़ घटाव के केस में ना माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब दो को माइनस का साइन रहता है तो हम माइनस ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं बच रहा होगा। अब 3 में यहाँ गुना कीजिए तो 3, यहाँ पर ई एफ है तो ई एफ, और फिर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फिर से यहाँ पर ना चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझ रहे होंगे, देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर से हमारा यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा का सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर आ चुके हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो इन सभी में देखेंगे ना सारणी को भरना है, आप यहाँ पर देख करके ना खुद से यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है ना, सभी का यहाँ पर गुणनफल ही तो पूछ रहा है। अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो कल हम इन सभी को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पहला दूसरा 2 ही प्रश्न सिर्फ हल करा है, बाकी के फ्रेंड्स बचे हुए प्रश्न को ना कल सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।